शाम भी अमरीका ईरान जंग की लपेट में आ गया। ईरानी पासदारान का अल्तनफ में अमरीका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला। दावा किया शहीद ईरानी फौजियों के खून का बदला लेते हुए बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को हलाक कर दिया। रेडार सिस्टम मुतादिद अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए। पासदारान के कुवैत, बहरीन और कतर पर भी हमले। ईरानी फौज के मुताबिक रोन कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात और लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ को निशाना बनाया। बहरीन के सुखैर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है कि वो हर किस्म के दबाव और धमकी का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कतर की वजारत दिफा का कहना है कि मुसल्लह अफवाज ने मुतादिद मिसाइल हमले नाकाम बना दिए। मलबा गिरने से एक बच्चा जख्मी हुआ। अमेरिका के जनूबी ईरान में पुलों पर हमलों में 7 शहरी शहीद हो गए। मुसलसल छठी रात किए गए हमलों में अमेरिकी फौज ने सड़कों, पुलों और रेलवे निज़ाम को भी निशाना बनाया। ईरानी हुकाम के मुताबिक सूबा होर्मुज़गान में 5 पुलों पर हमले किए गए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज का खलीज फारिस में सुपर टैंकर पर हमला, एक और जहाज पर धावा बोला और चेकिंग की। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के गिर्द नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। चीन और पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत की बहाली का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा वांग यी और पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार का अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। शंघाई में दोनों वज़राए खारजा की मुलाकात के बाद चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीनी वजीर खारजा वांग यी ने फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो अपने वादे पूरे और जंगबंदी से मुताल्लिक़ मफाहमती याददाश्त की पासदारी करें। अमेरिकी सदर ट्रंप का चीन पर 2020 के अमेरिकी इंतखाबात के डेटा की सबसे बड़ी चोरी का इल्ज़ाम। अमेरिकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, चीन चाहता है ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाएं। नेशनल इंटेलिजेंस और FBI को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप का अमेरिकी वोटिंग सिस्टम में कमजोरियों से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी जारी करने का भी ऐलान। बोले, कांग्रेस को वोटर ID सेफ अमेरिका एक्ट मंजूर करना चाहिए। दावा किया कि ईरान के मामले में अमेरिका बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। अमेरिकी अवाम को इसके नताइज बहुत जल्द नजर आएंगे। इंतखाबी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ खिताब बराह रास्त ना दिखाने पर अमरीकी TV नेटवर्क्स NBC, ABC और CNN पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद तनकीद। खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा, मेरी तकरीर नशर ना करने वाले TV नेटवर्क साजिश का हिस्सा हैं, इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाने चाहिए। खबर एजेंसी के मुताबिक ABC ने खिताब सिर्फ अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस ABC न्यूज़ लाइव और रेडियो पर नशर किया, जबकि NBC ने इसे सिर्फ अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस NBC न्यूज़ नाउ पर दिखाया, मरकजी TV चैनल पर नहीं। CNN ने भी खिताब अपनी मरकजी नशरियात के बजाय वेबसाइट और सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर फराहम किया। ईरान अमेरिका के साथ किए गए वादों से फिरेगा तो अमेरिकी सदर ट्रंप उसे जवाबदेह ठहराएंगे, लेकिन वो तेहरान के साथ सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरानियों ने सदर ट्रंप पर वाज़ेह किया कि वो अब भी मुआहिदा चाहते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने आबना होर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की तो खमियाजा भुगतेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान मुज़ाकरात के दौरान जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर माली फ़ायदा उठाने के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अपने एक बयान में वेंस ने कहा, उन्हें ईरान की जानिब से ऐसा कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ और अगर ऐसा होता तब भी कुशनर और विटकॉफ का दिफा करते। कुशनर और विटकॉफ सदर ट्रंप की टीम के काबिल एतमाद अरकान और उनके करीबी दोस्त हैं। अंदरूनी मामलात से माली फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम मुज़हका खेज़ है। कतर ने किसी पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई की ना ही करेगा। कतर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिरकत पर आमादगी से मुतालिक खबरों को प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस ने कहा है कि ऐसे इल्ज़ामात कतर को इस तनाज़े में घसीटने की कोशिश है और उनका मकसद ये है कि मसालियतकार की हैसियत से कतर के मरकज़ी किरदार को नुकसान पहुँचाया जाए और ख़ित्ते को मज़ीद खलफशात की जानिब धकेला जाए।
नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन का CPEC 2.0 तिजारत सरमायाकारी में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन का डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला। इसाक़ डार और वांग यी ने ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान की GSP+ कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों, मावराए अदालत हलाकतों, आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय पर कदगन, साइबर क्राइम और तौहीन मज़हब के क़वानीन के इस्तेमाल, बच्चों से मुशक्क़त और अक़लियतों के हुकूक, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के हवाले से संगीन ख़दशात बरकरार हैं। रिपोर्ट में सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी खदशात जाहिर किए गए। यूरोपीय कमीशन ने पाकिस्तान को GSP+ स्कीम से सबसे बड़ा मुस्तफ़ीद मुल्क करार दिया। पाकिस्तान की पहली रो शिपमेंट से 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पहुंच गईं। तर्जुमान वज़ीर बहरी उमूर का कहना है कि MV ग्रैंडे शंघाई कराची पोर्ट के टर्मिनल पर लगर अंदाज है। कराची पोर्ट पर पहली रो EV शिपमेंट बहरी तजारत में अहम पेशरफ्त है। रो जहाज़ों से गाड़ियां बराह रास्त लोड और अनलोड की जाती हैं। ज़ियादत दहशतगर्दी में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियादत में धरना नवे रोज़ भी जारी। कोयटा के कोयला फाटक पर हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात नाकाम। धरना कमेटी के ऐलान पर आज बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल। कराची के बाज़ इलाकों में सुबह सवेरे फुआर, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की सिंध के साहली इलाकों में आज बूंदाबांदी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म या शदीद गर्म रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में बारिश मुतवक्किल। दो टीमें एक ट्रॉफी, कौन बनेगा फुटबॉल किंग? फैसला 2 रोज बाद। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान इतवार की रात 12 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के मैच के लिए हफ्ते की रात 2 बजे फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मार्के से पहले अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी और स्पेन के नौजवान स्टार लामीन यमाल की 19 साल पुरानी तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर दिसंबर 2007 में यूनिसेफ और FC बार्सिलोना फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक कैलेंडर के लिए बनाई गई थी। मुहिम के दौरान कुरअंदाजी में लामीन यमाल के वालिदैन का इंतखाब हुआ और उनके चंद माह के बेटे लामीन यमाल की लियोनेल मेसी के साथ यादगार फोटो शूट किया गया। आज के बाद पंजाब में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसकी छत कमजोर हो। सानिया कहना में बच्चों की जानों के ज़िया ने बहुत बेचैन किए रखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि ये स्कीम पंजाब के अवाम को महफूज और मजबूत छत पहुँचाने के लिए है। अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम में कोई शराइत नहीं रखी गई। जिस भी शहरी के पास ज़मीन का टुकड़ा है वो 15 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबे में सोलर किट्स की तकसीम के मंसूबे को शफाफ और मुनसिफाना बनाने की हिदायत। जायज़ा इजलास में कहा, सस्ती और पायदार तवानाई मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। किट्स की तनसीब के मयार, तकनीकी मावनत और देखभाल की मुसलसल निगरानी की जाए। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि 2,75,000 ख़ानदानों को सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मुस्तहिक़ ख़ानदानों को तरजीह दी जाएगी। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कुलसूम बाई वली का अस्पताल का दौरा। वफ़द ने इंसिनरेटर रूम, तिब्बी फुजला तलब करने के निज़ाम का जायज़ा लिया। अस्पताल इंतज़ामिया से तिब्बी फुजला तलब करने के तरीक़ाकार और रिकॉर्ड की तफसीलात तलब की। सजावल में चौहर जमाली के करीब पुलिस मुकाबले में एक एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हो गया।
गिलगित बाल्टिस्तान के जिला खुरमिंग में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। 9 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलव्विस मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। चरागाह पर कब्जे के मामले पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। लाहौर में बंद रोड के करीब 2 बच्चे दरियाए रावी में गिर गए। बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों बच्चों की उम्रें 9 से 10 साल के दरमियान हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किल का सामना। पेशावर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने पिस्तौल मारकर शहरी की गाड़ी का साइड शीशा भी तोड़ डाला। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वाकया 1 जुलाई को खैबर रोड पर वन वे की खिलाफ वर्जी पर पेश आया था। इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों से अमरीकी अफवाज की ऑपरेशनल सरगर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ा। अरब टीवी के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने बताया, मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 50,000 फौजी तैनात हैं और वो किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ईरान अपने पड़ोसियों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है, बेगुनाह शहरियों की जानों को खतरे में डाल रहा है। यूक्रेनी ड्रोन्स ने बहरीन अस्वद में रूस के मजीद 12 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। कमांडर यूक्रेन ड्रोन रॉबर्ट का दावा है कि निशाना बनने वाले जहाज़ों में 9 माल बरदार ड्राई कार्गो जहाज़, 1 ऑयल टैंकर, 1 गैस टैंकर और 1 टग बोट शामिल है। जबकि रवा माह के दौरान बहरीन अस्वद और बहरीन आज़ोफ में रूस के निशाना बनाए गए जहाज़ों की मजमूई तादाद 159 हो गई है। रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग के सरगना शबीर अहमद की मुल्क बदरी का मामला। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती तनाज़ा खड़ा हो गया। बरतानवी वज़ीर रोवेट कूपर ने इशारा दिया कि शबीर अहमद को वापस ना लिया गया तो पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। पार्लियामेंट की खारजा कमेटी में गुफ्तगू करते हुए रोवेट कूपर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ये मामला कई बार उठा चुके हैं और आइंदा भी उठाते रहेंगे। ऐसे मजीद केसेस भी हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदरावी कह चुके हैं कि शबीर अहमद का मामला बरतानिया का अंदरूनी मामला है। सादिक खान का एक और एजाज़। 3 मरतबा मेयर लंदन मुंतखब होने वाले सादिक खान को ताहयात लॉर्ड बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म सर के स्टॉर्मर ने नए लॉर्ड्स के नामों का ऐलान कर दिया। सादिक खान का नाम भी शामिल। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक शाह चार्ल्स ने नए नामजद शख्सियात को लॉर्डशिप देने की मंजूरी देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हाउस ऑफ लॉर्ड के इस वक्त 774 अरकान हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े कानून साज ऐवानों में शुमार होता है। दीर अल-बलाह पर इसराइली हमले में अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर स्नाइपर यूनिट उमर अहमद अबू कासिम, उनकी अहलिया अस्मा और 6 साला बेटी हबीबा शहीद हो गए। 2 रोज़ में गजा पर इसराइली हमलों में 14 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर 2025 से हुई जंगबंदी के बाद इसराइली फ़ौज के हाथों शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1132 हो गई। 3500 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का गैर कानूनी बस्ती को शहर का दर्जा देने के इसराइली इक़दाम पर इजहार तशवीश। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि एंटोनियो गुतेरेस ने मकबूजा मगरबी किनारे की गैर कानूनी बस्ती जवाद ज़ीफ को इसराइल की जानिब से शहर का दर्जा दिए जाने पर शदीद तशवीश जाहिर की है। इसराइल का दिया गया ये इंतज़ामी दर्जा बैनुल अक़वामी कानून के तहत मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं करता। शुमाल मशरक़ी ओंटारियो के जंगलात में आग। ओंटारियो की फ़ज़ा में हवा की क्वालिटी बदतरीन करार। धुएं से न्यूयॉर्क शहर समेत शुमाल मशरक़ी अमरीका भी मुतासिर। शहरियों को घर से बाहर सरगर्मियाँ महदूद करने की हिदायत। सूरत हाल रवां हफ्ते के इख्तिताम तक बरकरार रहने का खदशा। अमेरिका में कोलेस्ट्रॉल कम करने की नई दवा की मंजूरी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने नई नौयत की दवा मंजूर कर ली है। ये दवा दिल के दौरे और फालिज के खतरात कम करने में मददगार होगी, जबकि ख़राब कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए नया मुनफरिद तरीका इलाज साबित होने का इम्कान है।
बरतानिया में 16 बरस से कम उम्र बच्चे आइंदा बरस अप्रैल से एनर्जी ड्रिंक्स नहीं खरीद सकेंगे। पीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम उम्र बच्चों को फी लीटर 150 मिलीग्राम कैफीन वाली एनर्जी ड्रिंक्स दुकान, ऑनलाइन, रेस्टोरेंट या कैफे में फरोख्त करना गैर कानूनी करार दिया जाएगा। 16 साल से छोटे बच्चे वेंडिंग मशीन से भी एनर्जी ड्रिंक्स नहीं खरीद सकेंगे। युगांडा में स्कूल बस हादसे में 20 तलबा समेत 21 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक स्कूल बस टूर से वापसी पर बेकाबू होकर उलट गई थी। वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। नेट सेशन से कबल खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन अंडर 19 टीम्स के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका वुमेन्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और बरजुस्ता जुमले, मुनफरिद अंदाज, अदाकार अलबेला को नहीं भूले परिस्तार। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन को बिछड़े 22 बरस बीत गए।